दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में जल्द मिल सकती है वीकेंड लॉकडाउन से छूट। दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की महत्वपूर्ण बैठक 30 जुलाई को 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण लगे प्रतिबंधों की समीक्षा होगी। आगामी समय में प्रतिबंधों पर महत्वपूर्ण फैसला आने के आसार हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में रात 8 बजे तक की छूट सरकार के द्वारा दी गई है। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन के साथ रविवार को पूर्ण रूप से राज्य की दुकानों को बंद रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में वीकेंड लॉकडाउन पर भी समीक्षा होने की संभावना है। दोस्तों बड़ी खबर मौसम की आ रही है। जी हां, राज्य में 29 जुलाई यानी आज अति भारी बारिश होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है जो आज तक लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। इसके कारण झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के उत्तरी, दक्षिण, पूर्वी व मध्य इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर सरकार को तैयारी का सुझाव दिया है। इसका असर झारखंड में 30 जुलाई तक बना रहेगा। विभाग के अनुसार 28 जुलाई से ही राज्य के विभिन्न इलाकों में इसका असर दिखाई देने लगेगा। झारखंड में विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में जांच के लिए गई दिल्ली पुलिस टीम को मिली अहम जानकारियां। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश में दर्ज मामले में छानबीन के लिए रांची पुलिस की एक टीम दिल्ली गई है और दिल्ली गई टीम को मंगलवार को कई महत्वपूर्ण और अहम सुराग मिले हैं। जांच टीम ने एक होटल के सीसीटीवी फुटेज की कॉपी पेन ड्राइव में हासिल की है, जिसे यह स्पष्ट पता चलता है कि महाराष्ट्र बीजेपी के एक नेता से झारखंड के 4 विधायकों की पिछले दिनों मुलाकात हुई थी। हालांकि अभी इस मामले में झारखंड पुलिस की ओर से कुछ भी आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी जा रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों और विधायकों के मोबाइल लोकेशन, फोन कॉल डिटेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रित करने में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। झारखंड में बदला ई पास का नियम। दोस्तों झारखंड में लॉकडाउन के दौरान लागू ई पास का नियम बदल गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के साथ सरकार ने अनलॉक के तहत छूट दी है। इसी के तहत ई पास के नियम भी बदले गए हैं। अब झारखंड में एक जिले के अंदर आने जाने के लिए और एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं है। हालांकि झारखंड से बाहर जाने के लिए और दूसरे राज्यों से झारखंड आने के लिए ई पास जरूरी है। झारखंड सरकार ने जारी अपने आदेश में कहा है कि इंटर स्टेट यात्रा के लिए निजी वाहन से आने जाने पर ई पास जरूरी होगा। इसके अलावा साथ में वैध पहचान पत्र भी रखना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पहुंचे, मंत्री के आवास सौंपा शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार। दोस्तों गंभीर बीमारी से उबरने के बाद झारखंड सरकार में मंत्री जगन्नाथ महतो को शिक्षा और उत्पाद विभाग का प्रभार सौंपा गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वयं मंत्री के आवास पर पहुंचकर उन्हें प्रभार सौंपा। इस दौरान मंत्री भावुक हो गए। प्रभार मिलने के बाद मंत्री ने कहा कि वे कभी भी सीएम हेमंत सोरेन का कर्ज नहीं उतार पाएंगे। मुख्यमंत्री उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रख रहे थे। जब पूरी तरह स्वस्थ हो गए तब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। शिक्षा मंत्री 28 सितंबर को कोरोना से संक्रमित हो गए थे। इसमें उनका लंग्स पूरी तरह डैमेज हो गया था। 10 नवंबर को उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। झारखंड को मिली वैक्सीन की 5 लाख से अधिक की डोज। झारखंड में एक बार फिर से टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ेगी। राज्यों को लगभग 5 लाख से अधिक वैक्सीन के नए डोज मिले हैं। इसकी एक खेप झारखंड पहुंच गई। अभी 4.52 लाख डोज कोविशील्ड और 68,000 डोज कोवैक्सीन की झारखंड पहुंची है। वैक्सीन का उठाव के लिए सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजा गया है, जिसके तहत उठाव भी किया गया है। गुरुवार से फिर से टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। वैसे टीकाकरण लगातार बढ़ा है क्योंकि राज्य में काफ़ी अधिक टीका अभी भेजा जा चुका है। 3 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया गया है। वैसे कोवैक्सीन की खेप काफ़ी कम है, इसका कारण अभी लोगों को दूसरा डोज ही मिलेगा। वैसे राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2.5 लाख वैक्सीन हर दिन देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यह वैक्सीन की कमी के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है।
झारखंड में पारा शिक्षकों के वेतनमान पर जल्द होगा फैसला। दोस्तों, झारखंड में शिक्षक नियुक्ति और पारा शिक्षकों के वेतनमान को लेकर जल्द ही निर्णय होने वाले हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 30 जुलाई को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। इसमें राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के सभी मामलों की समीक्षा होगी। संभव है ये निर्णय पारा शिक्षकों के हित में होंगे। पारा शिक्षकों को 5,200 से 20,000 का वेतनमान और 2,800 तक का ग्रेड पे देने पर निर्णय हो सकता है। कल्याण कोष का गठन होने पर पारा शिक्षकों के आकस्मिक निधन पर 5 लाख रुपए, बेटे की शादी, 2 बच्चों की उच्च शिक्षा और बीमार होने की स्थिति में इलाज के लिए राशि मिल सकेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार इस कोष में 10 करोड़ रुपए देगी, जबकि पारा शिक्षक हर महीने 200 रुपए इसमें जमा कराएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक डूबा तो 90 दिनों के अंदर मिलेगा पैसा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें बैंक खाता धारकों के लिए बड़ा फैसला आया है। कैबिनेट ने बुधवार को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिल 2021 को मंजूरी दी। इस बिल को मानसून सत्र में ही सदन में पेश किया जाएगा। इस संशोधन से खाता धारकों और निवेशकों को पैसे की सुरक्षा मिलेगी। कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई में मोरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उसको उनको दिक्कत आती थी। पिछले वर्ष वित्त मंत्री ने इसकी सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी थी। सभी जिले के प्रखंड में जर्जर भवन होंगे चकाचक। जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिले के उपायुक्त व उप विकास आयुक्तों से प्रखंड भवन नवीकरण के लिए प्रस्ताव मांगा है। विभाग ने प्रखंड भवन नवीकरण योजना के तहत उपबंधित राशि प्रखंड परिसर स्थित भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मत व रंगरोगन सौंदर्यीकरण इत्यादि का काम किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिले के उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने अधीनस्थ प्रखंड परिसर अवस्थित कार्यालयों, भवनों के सौंदर्यीकरण, मरम्मत करने की योजना का प्रस्ताव तैयार करके भेजें ताकि इस पर राशि का आवंटन किया जा सके। मरम्मत व सौंदर्यीकरण इत्यादि का काम ग्रामीण विकास के विशेष प्रमंडल के अभियंताओं द्वारा किया जाएगा। देश में कोरोना से 43,654 नए मामले आए सामने, जबकि 640 मरीजों की गई जान। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 43,654 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41,678 मामले रिकवरी के सामने आए हैं। आपको बता दें कि 640 नई मौतें दर्ज की गई हैं। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3,99,436 है। कुल रिकवरी की संख्या 3,06,63,147 है और कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,22,022 हो गई हैं। आपको बता दें कि कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत अब तक देश भर में कुल 44,61,56,659 डोज दी गई हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र पद्म भूषण देने की मांग। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और बाबा कार्तिक उरांव को पद्म भूषण के लिए नवाजा जाए। उन्होंने लिखा है कि आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे अभिभावक और झारखंड के सर्वमान्य नेता आदरणीय दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन जी एवं दिवंगत बाबा श्री कार्तिक उरांव जी को पद्म भूषण से सम्मानित कर झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को अनुग्रहित करने की कृपा करें। केंद्र सरकार ने कहा चंद्रयान 3 मिशन के 2022 की तीसरी तिमाही में लॉन्च होने की संभावना। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 2022 की तीसरी तिमाही में होने की संभावना है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया, महामारी के दौर में अनलॉक का दौर शुरू होने के बाद अब सामान्य कार्य शुरू होने को देखते हुए चंद्रयान 3 का 2022 की तीसरी तिमाही में प्रक्षेपण होने की संभावना है। चंद्रयान 3 पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 के कार्य में आकृति को अंतिम रूप दिया जाना है। उप प्रणालियों का निर्माण, कंसोलिडेशन, अंतरिक्ष यान स्तरीय विस्तृत परीक्षण और पृथ्वी पर प्रणाली के परफॉर्मेंस के मूल्यांकन के लिए कई विशेष परीक्षण जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। मोदी सरकार जल्द करोड़ों लोगों पर होने जा रही है मेहरबान, अगस्त में खाते में आएंगे इतने हजार रुपए। मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़े लोगों को अब जल्द ही 9वीं किस्त भेजने जा रही है। कुछ मीडिया खबरों की माने तो 2000 रुपये की 9वीं किस्त अगस्त महीने में खाते में आएगी। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार हर साल 2000 की 3 किस्तों में किसानों को 6000 रुपये देती हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सके। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सालाना 6000 रुपये 3 किस्तों में भेजती है, जिसका फायदा करीब लघु और सीमांत को मिलता है। सरकार का मकसद किसानों की आय बढ़ाना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की 2-2 हज़ार रुपये की 8 किस्तें दी जा चुकी हैं।